नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। दोस्तों मेरा काम कुछ ऐसा है कि हिंदुस्तान भर के बड़े शहरों की मैं यात्राएँ लगातार करता हूँ और सबसे ज़्यादा निमंत्रण जो मुझे जिस राज्य से आता है वो है गुजरात राज्य। वहाँ पर मैंने एक बड़ी संस्कृति देखी है और वो क्या है कि जब वहाँ कोई पूछता है कि आप कैसे हैं? केम छो? तो जवाब ये नहीं होता है कि आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, जवाब ये होता है मैं मज़े में हूँ। मुझे मेरी दादी याद आती है। बचपन में मेरे शहर में भी ऐसी ही संस्कृति थी। जब हम किसी से मिलते थे, जब कोई मेरी दादी जी से मिलता था, तो वो जय श्री कृष्णा से संबोधन करती थी और जब अगला पूछता था कि आप कैसे हैं? तो मेरी दादी का जवाब होता था, मैं मज़े में हूँ। जी हाँ, हमें जीवन मज़े में व्यतीत करना है, पर आप जानते हैं मज़ा कब आता है? शाश्वत मज़ा कब आता है? जब आप आज़ाद होते हैं। अगर आप आज़ाद नहीं हैं, तो मज़े में रह नहीं सकते हैं। मैं आपको एक दावा पेश करता हूँ, जो भी आपसे घर पे मिलने के लिए आता है, जो भी आपको पड़ोस पे मिलता है, जो भी आपको कहीं मिलता है और अगर वो आपसे अपरिचित व्यक्ति है, उससे आप कभी पहले मिले नहीं हैं, उससे एक सवाल पूछिए आप क्या करते हैं? तो उसका जवाब होगा मैं टीचर हूँ, उसका जवाब होगा मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, उसका जवाब होगा मैं दुकान में काम करता हूँ, उसका जवाब होगा मैं ड्राइवर हूँ, उसका जवाब होगा मैं डॉक्टर हूँ, उसका जवाब होगा मैं वकील हूँ। किसी से भी पूछिए आप क्या करते हैं, वो अपना प्रोफ़ेशन आपको बताएगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको बताएगा कि मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। जी हाँ, पैसा कमाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम बन गया है। तो जब भी आप किसी से पूछते हैं आप क्या करते हैं? तो वो आपको बताता है मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। बस गुजरात में यही बात लोगों को समझ में आ गई है। क्योंकि वो मज़े में रहना चाहते हैं, तो वो पैसा कमाने के साथ-साथ पैसा बनाना भी चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पैसा बनाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो अपने समय का मालिक होता है और उस वक़्त वो करता है जिसको करने की इच्छा होती है। आप ध्यान से देखिएगा, दुनिया में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे पर्यटक स्थल में घूमने जाइए, मैं आपको दावे से कहता हूँ, सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई पर्यटक होगा, कोई टूरिस्ट होगा, तो वो गुजरात से होगा। ऐसा कैसे होता है? यस, दे वर्क हार्ड, दे प्लान हार्ड, दे इन्वेस्ट हार्ड एंड दे पार्टी हार्ड। यही तो हमें करना है। पर ये कैसे होगा? जब आप निवेश की बारीकियों को समझेंगे और यही बात इस वीडियो में मैं आपके पास में लेके आया हूँ कि निवेश आपको क्यों करना है? निवेश आपको करना है मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए, मज़े में रहने के लिए। ये कैसे होगा? आइए बात करते हैं। जब भी हम निवेश करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही ख्याल आता है निवेश करके पैसा बनाना है और मैं पैसा तब ज्यादा बनाऊंगा जब रिटर्न ज्यादा आएगा और हम रिटर्न के पीछे भागते हैं बेखबर रिटर्न के पीछे भागते हैं। हमेशा हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश रहती है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके पहले मैं आपसे कहूंगा एक निवेदन करूंगा, इसको हंसी में मत उड़ाइएगा। कागज उठाइए और कागज पे लिखिए आप क्या चाहते हैं। जी हाँ, जब भी आप अपनी कार में बैठ के ऑफ़िस जाते हैं, तो आप क्या तय करते हैं? मुझे ऑफ़िस जाना है कि ऑफ़िस जाते समय कार को किस गति पर चलाना है? आप कभी गति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपके लिए लक्ष्य ऑफ़िस पहुँचना होता है। कभी आप देरी से पहुँचते हैं, कभी आप जल्दी पहुँचते हैं। कभी कार धीमे चलती है, कभी कार तेज़ चलती है। आप चिंता गति की नहीं करते हैं, आप चिंता डेस्टिनेशन की करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा और कागज़ पे लिखिएगा, निवेश में आपने क्या लिखा है कि आपको निवेश करके कितना पैसा बनाना है, मुझे कितना कॉर्पस बनाना है। क्या आपने जीवन में तय किया है वो कौन-सा कॉर्पस है जिसके निर्माण से आप मुक्त हो जाएँगे, अपने समय के मालिक हो जाएँगे और फिर आपको पैसा कमाने की चिंता नहीं होगी। बस इस सवाल का जवाब देना है और एक दूसरे सवाल का जवाब देना है जो दार्शनिक है, उसी कागज़ पे लिखिए। निवेश हो या जीवन हो, आपको दूरियाँ तय करनी है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको वहाँ पहुँचना है। आपको फासले तय करने हैं। फासले कौन तय करता है? जो चलता है। कौन तय करता है? जो दौड़ता है। पर फासले लंबे कौन तय करता है? लंबी दूरियां कौन तय करता है? जो तेज भागता है या देर तक चलता है? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। फासले, दूरियां कौन तय करता है? जो तेज भागता है या देर तक चलता है? जी हाँ, आपने सही लिखा, जो देर तक चलता है। कंसिस्टेंसी, यही हमें निवेश में समझने की ज़रूरत है। कागज़ पे तीसरा प्रश्न लिखिएगा, जीवन में आपका अनुभव क्या है? कामयाब कौन ज़्यादा होता है, जो टैलेंटेड है या जो अनुशासित है? निवेश एक ऐसा स्थान है दोस्तों, जहाँ पर डिसिप्लिन आपके टैलेंट को हरा देता है। इसी कागज़ पे एक चौथा प्रश्न लिखिएगा, महात्मा कबीर ने ये क्यों कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इन 4 प्रश्नों के अगर आपने सही जवाब दिए, तो मेरी वीडियो में जो आगे बात करने वाला हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगी।
तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके मन से ये मिथ्या धारणा निकाल देना चाहता हूं कि पैसा वो ज्यादा बनाता है जिसका रिटर्न ज्यादा आता है। रिटर्न सदा एक सा नहीं आता है। रिटर्न में उतार चढ़ाव होते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं। तो ऐसे में आपको किस चीज पे ध्यान रखना है? आपको गति पे नहीं ध्यान रखना है, आपको औसत गति पे ध्यान रखना है। आपको रिटर्न का पीछा नहीं करना है, आपको एवरेज रिटर्न का निर्माण करना है। ज्यादा से ज्यादा एवरेज रिटर्न का निर्माण करना है। और ये कैसे होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन से वो 3 टूल हैं जो हमें जीवन के मजे को प्राप्त करने के लिए, जीवन की आजादी को प्राप्त करने के लिए तय होंगे। इसके लिए मैं आपको एक सहारा लूंगा और उनका नाम है, उनके शोध का सहारा लूंगा। उनका नाम है रॉबर्ट शिलर। 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने बाजार के वैल्यूएशन, बाजार में किस तरह से रिटर्न प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर बहुत गहरा शोध किया है। एक तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। इन्होंने 1900 से लेके 2015 तक अमेरिका के निवेशकों का शोध किया, अमेरिका के बाजारों का निवेश किया। तो उसका एक टुकड़ा मैं आपके सामने निकाल के लेके आया हूं। उन्होंने कहा कि 2 तरह के निवेशक होते हैं। एक जो बाय एंड होल्ड में विश्वास करते हैं। यहाँ बाय एंड होल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप शेयर को खरीदेंगे उसमें बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप शेयर खरीदते बेचते रहते हैं। यहाँ पर एसेट की बात हो रही है, इक्विटी और बॉन्ड की बात हो रही है। अगर आपने कोई एसेट पकड़ा है तो कब तक आप उस एसेट में रहते हैं? जी हाँ, ये बात समझने की कोशिश करनी है। हमारा मन हमें क्या कहता है, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता है तो क्या ही अच्छा हो कि मैं इतनी अक्ल लगाऊं, मैं इतना होशियार बन जाऊं, मुझे भविष्य मालूम चल जाए और इस बाजार में, इक्विटीज में मैं कब निवेश करूं? जब बाजार बढ़ने लगे। तो बाजार के बढ़ने से पहले मैं निवेश करूं और बाजार के गिरने से पहले पैसा निकाल लूं तो मैं बहुत पैसा बनाऊंगा। टाइमिंग द मार्केट, मैं बाजार को टाइम कर सकता हूं। और दूसरा व्यक्ति ये कहता है ये मेरे संभव नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता, ईश्वर ने मुझे शक्ति प्रदान नहीं की है कि कल क्या होगा मैं नहीं पता कर सकता। तो मेरे हाथ में सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सदा बाजार में बने रहूं। और यही बात रॉबर्ट शिलर ने खोजी है। एक उनका तस्वीर है जो आपके सामने प्रस्तुत की है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। वो एक आपको निर्णय दे रहे हैं 1900 से लेकर 2015 का। उसका एक टुकड़ा निकाल के लेके आया हूं और वो टुकड़ा है 1958 से लेकर 2015 के बीच में। इसमें 2 तरीके से आप निवेश करते हैं। पहला निवेश करते हैं कि आप सदा इक्विटी और बॉन्ड में बने रहते हैं और रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप बाजार में तभी निवेश करते हैं जब बाजार निवेश करने के लायक होता है। बाजार बढ़ने से पहले आप निवेश करते हैं और गिरने से पहले पैसा निकाल लेते हैं। रॉबर्ट शिलर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आपने बाय एंड होल्ड किया है तो आपका रिटर्न है 5.5% और अगर आपने टाइमिंग द मार्केट किया है तो 5.4%। धक्का लगाना आपको। ज्यादा दिमाग लगाने वाले का रिटर्न, टाइम करने के वाले का रिटर्न 5.4% है और हमेशा बैठे रहने वाले का रिटर्न 5.5% है। फिर कहता हूं, अनुशासन, डिसिप्लिन टैलेंट को हराता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सदा बैठे रहने वाले को कंपाउंडिंग प्राप्त होती है, आने जाने वाले को कंपाउंडिंग प्राप्त नहीं होती है। वो सदा क्योंकि बाजार में नहीं रहता है, वो बाजार में आने जाने का समय तय करता है। उसको लगता है कि वो रिटर्न ज्यादा कमा रहा है पर वो ज्यादा कमाता नहीं है क्योंकि उसका पैसा हमेशा कंपाउंडिंग पे नहीं रहता है, वो कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करता है। ये एक बड़ा नुकसान उसको होता है। ज्यादा ध्यान से समझिएगा। वोलेटिलिटी, जाहिर है कि जो बैठा रहेगा वो ज्यादा विचलन देखेगा क्योंकि वो बाजार में तब भी है जब बाजार गिर रहा है। दूसरा व्यक्ति तब नहीं है जब बाजार गिर रहा है तो उसका विचलन थोड़ा सा कम है। यहां पर टाइम द मार्केट ने आपको थोड़ी सी मदद की है। शार्पे रेशियो, शार्पे रेशियो का मतलब यह है कि किसने ज्यादा रिटर्न कमाया है अपनी कोशिश करके। तो दोनों का 0.37 है। यहां पर वो कहते हैं कि अगर आप टाइम द मार्केट करते हैं, बहुत ज्यादा शोध करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आने जाने का समय तय करते हैं, उसके बाद भी आपको कोई बहुत ज्यादा रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्राप्त हो जाए, ऐसा आउटकम आपके लिए नहीं आता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जाहिर है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो ज्यादा देखेगा जो सदा बाजार में बना रहेगा। -53% है बाय एंड होल्ड के लिए और -51% है मैक्सिमम ड्रॉडाउन उसके लिए जो इसने टाइमिंग दी मार्केट की। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो टाइमिंग दी मार्केट करता है वो भी हमेशा बाजार के गिरने के पहले से निकल नहीं पाता है। तो अगर इतना दिमाग लगाने के बाद भी बाय एंड होल्ड में ही अगर मेरा पैसा ज्यादा बनता है तो मैं वही क्यों ना करूं? तो क्या ऐसा कोई तरीका है बाय एंड होल्ड का जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से निवेश करने का और मजबूती के साथ अवसर प्रदान करता है? जी हाँ, मॉडर्न जमाने में हमें ये बात समझ में आई है और उसके करने का बेहतरीन तरीका है जिसको आप SIP कहते हैं।
और आज वही मैं करना चाहता हूँ। ज़िंदगी के मज़े अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने समय के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन अपनाइए, एसआईपी कीजिए, एसआईपी को एसटीपी का सहारा दीजिए और दोनों को एसडब्ल्यूपी से मुक्त कीजिए। एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी ये 3 औज़ार हैं, ये 3 टूल हैं जो आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ लेके आएँगे, जब कोई आपसे पूछेगा कैसे हैं आप? तो आप कहेंगे मज़े में हूँ। आइए समझते हैं एसआईपी को। तो जिंदगी में मजे कैसे लेंगे? मजे तभी लेंगे जब धन का निर्माण होगा और धन का निर्माण से मजे नहीं हो सकते दोस्तों। मैंने जीवन में एक बात सीखी है और ये बात आपसे साझा करते हुए मुझे अत्यंत पीड़ा अनुभव हो रही है। मेरे पिता ने जब काम करना शुरू किया था तो घर में अकेले कमाने वाले थे। बहुत से लोग उनके ऊपर निर्भर थे तो बचत नहीं होती थी। 1958 में उन्होंने कमाना शुरू किया और पहली बचत उनके 1977 में हुई। जी हाँ, मैं इतिहास को बहुत गौर से पढ़ता हूँ, जो इतिहास नहीं पढ़ते वो अच्छे निवेशक नहीं बन सकते। तो उनका पहली बचत 1977 में हुई। उन दिनों हम चंडीगढ़ में रहा करते थे। अब मेरे पिता ने शनै-शनै बचत करना शुरू किया, पर जीवन के पहले 20 साल क्योंकि खर्चने का मौका नहीं मिला, तो मितव्ययी थे, उनसे खर्चा होता नहीं था। मैं बड़ा हो गया, मैं काम करने लगा, मैं अपनी नौकरी पे लग गया। मुझे घर में पैसा देने की ज़रूरत नहीं थी, पिता को मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। पिता की बचत बदस्तूर चलती रही। 1996 में मेरे पिता रिटायर हो गए। रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलती थी। उम्र के साथ उनकी इच्छाएँ कम होने लगी, खर्चा कम होने लगा। डीए की वजह से पेंशन भी बढ़ती रही। अब उनका पेंशन से भी पैसा बचने लगा और जो पैसा पीएफ में मिला था, वो भी उनका बचने लगा। तो पीएफ की बचत उनके पास में थी। जीवन में जो पहली बचत थी उनके पास में थी और उसके बाद में जो पेंशन से बचत हो रही है वो पैसा भी उनके पास में था। घर हम बना चुके थे, पिता के पास दूसरे खर्चे करने का स्थान नहीं था। मितव्ययी वो पहले से थे और एक दिन ईश्वर का बुलावा आया, वो चले गए। 15 दिन के बाद जब मैंने अकाउंट देखा तो क्या देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद जो पैसा था वो ज्यों का त्यों पड़ा है। मुझे पीड़ा पिता के जाने की है, पर उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा मुझे इस बात की है कि पिता ने मेहनत करके जो पैसा सेव किया उसको बचा के रखा और वक़्त नहीं मिला उसको खर्च करने का। जी हाँ, ये पैसा जो आपने बनाया है, ये पैसा जो आपने बचाया है, इस पैसे के जिसका आपको निर्माण किया है, इस पैसे को आपको खर्च भी करना है। तो जब तक आप 3 काम नहीं करते हैं, पहला काम पैसा बनाना, दूसरा काम जो बनाया है पैसा उसको प्रोटेक्ट करना और तीसरा काम जो पैसा आपने बना के प्रोटेक्ट भी किया है उसको खर्च करना, क्योंकि एक दिन हम खर्च हो जाएँगे। जीवन में हमें ये काम करना है और ये तीनों ही काम करने के लिए आपको 3 औज़ार इस्तेमाल करने हैं, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। आइए विस्तार से इन तीनों को समझते हैं, किस तरह से आपके जीवन को ये बेहतर बना सकती है, मज़ेदार बना सकती है। पहली चीज़ एसआईपी है। लोग इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, मैं इसको सिस्टमैटिक सेविंग्स प्लान कहता हूँ। ज़्यादातर लोग बचत नहीं कर पाते हैं। अरे हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग उधार लेते हैं। जितनी एसआईपीज़ है ना, उससे कहीं ज़्यादा ईएमआईज़ हैं। जी हाँ, हम बचत नहीं कर पाते हैं और पैसे का निर्माण तभी होता है जब आप बचत करते हैं। आपकी जो बचत है, आपका रॉ मटेरियल है, इसी से तो आप धन का निर्माण करते हैं, इसको निवेश करके ही तो आप धन का निर्माण करते हैं। तो एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आपको अनुशासित करती है बचत करने के लिए। कितने लोगों को आप जीवन में जानते हैं जो कि रोज़ सेब खाते हैं, जबकि हम में से प्रत्येक प्राणी ये जानता है एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या आपने रोज़ाना एप्पल खाई है? नहीं खाई ना, जानते हुए भी नहीं खाई है। अरे अनुशासन आखिरी चीज़ है जो आप जीवन में करते हैं। ये हमारी आदत में शुमार नहीं है, ये हमारे आदत का हिस्सा नहीं है। इसलिए फिर कहता हूँ, कागज़ का लिखा याद है ना? कौन कामयाब होता है? जो अनुशासन रखता है या जो टैलेंटेड है। एसआईपी आपको अनुशासित करती है, ये एसआईपी की बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत ये है कि बाज़ार में लगातार निवेश करवाती है। जब बाज़ार में लगातार निवेश होता है तो बाज़ार से आपका संबंध बनता है। आप बाज़ार से हमेशा बने रहते हैं। बाज़ार बढ़ता है तो बाज़ार के साथ रहते हैं। बाज़ार गिरता है तो बाज़ार के साथ रहते हैं। बाज़ार ज़्यादा गिरता है तो बाज़ार के साथ रहते हैं। बाज़ार ज़्यादा बढ़ता है तो बाज़ार के साथ रहते हैं। ये आपको एवरेजिंग प्रदान करती है और गिरता बाज़ार आपको ज़्यादा यील्ड्स प्रदान करती है और वो आपको शक्ति प्रदान करता है। तीसरी चीज़ क्या है? क्योंकि आप लगातार एसआईपी में रहते हैं, लंबे समय तक आप निवेश करते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग प्राप्त करती है। रॉबर्ट शेलर की बात याद है ना? पैसा अंत में वही बनाता है जो कंपाउंडिंग प्राप्त करता है।
टाइमिंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने टाइम कितना दिया है वो इंपॉर्टेंट है। और एसआईपी के राज की बात बताता हूँ, जो मुझे जीवन में पहले समझ में नहीं आई, बहुत बाद में समझ में आई। अगर आप 10,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं, 12% से हमारी नॉमिनल जीडीपी पिछले 2 दशकों तक बढ़ी है, और 12% से अगर आपको रिटर्न प्राप्त होता है तो पहला करोड़ बनने में 20 वर्ष लग जाएंगे। पर इसको अगर आप 10% से स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप करने का मतलब ये है कि पहले साल अगर आपने 10,000 रुपए का निवेश किया है तो अपने आप से वादा करेंगे कि एक साल खत्म होते ही स्वतः ही ऑटोमेटिक अगले एक साल से वो बढ़ के 11,000 हो जाएगी। 10% से मेरी एसआईपी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो 20 सालों में आपके पास 1 करोड़ नहीं, लगभग लगभग 1,90,00,000 के आसपास, 1,88,00,000 के आसपास आपके धन का निर्माण होगा। स्टेप अप से चूकिएगा मत। मैंने जीवन में बहुत देरी से सीखा है, मेरी इस गलती से सीखने की कोशिश कीजिएगा। और ये एसआईपी आपको जीवन में एक दिन इस तरह का कॉर्पस बना के देगी कि उससे मिलने वाली इनकम, जिसको आप पैसिव इनकम कहते हैं, आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो जाएगी और आप मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, हमेशा मैंने अपनी वीडियो में ये बात की है कि जीवन में एक ही लक्ष्य को प्राप्त कीजिए कि आपको वो कॉर्पस बनाना है जिससे आने वाली आमदनी आपके द्वारा काम करने वाली आमदनी से ज्यादा है। जब तक आप ये प्रण नहीं करते हैं, जब तक आप ये लक्ष्य नहीं करते हैं, तब तक निवेश करने का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, जब आप अपनी कार में बैठते हैं, आप ये तय नहीं करते हैं कौन सी गति पे गाड़ी चलाऊंगा, आप ये तय करते हैं गाड़ी पे बैठ के पहुंचना कहाँ है। तो एसआईपी शुरू करते वक्त रिटर्न की परवाह नहीं करनी है, परवाह ये करनी है कि एसआईपी के जरिए मुझे कितना पैसा बनाना है। अब जब पैसा बनेगा तो इस बीच करना क्या है। जब बाजार बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ता है, जब बाजार गिरता है तो आपका पैसा कम हो जाता है। तो उसको भी आपको बहुत बुद्धिमानी से काम करना है। बढ़ते और गिरते बाजार का आपको फायदा उठाना है और यहाँ एसटीपी का सहारा लेना है। एसआईपी को जब एसटीपी का सहारा मिलता है तो अद्भुत संगम होता है और आपके कामयाबी की संभावनाएं बेहद बढ़ जाती हैं। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने आपसे उदाहरण दिया कि आप कार में जब बैठते हैं तो गति तय नहीं करते हैं, आप डेस्टिनेशन तय करते हैं। पर अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो आपकी कार धीमी चलती है और जैसे ही सड़क खाली मिलती है आप गति को बढ़ा देते हैं। वहां पर गति पर आपका नियंत्रण है। यही निवेश में करना है। निवेश में भी बाजार आपको मौका देता रहता है। कागज पे लिखिए कि मुझे कितना पैसा बनाना है, कितना वक्त मेरे पास में है और एवरेज रिटर्न मुझे क्या प्राप्त करना है। आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, पर एवरेज रिटर्न का एस्टिमेट रखना है, जो कि आप जीवन में रोजाना अपनी कार की स्पीड के साथ में करते हैं। आप कार की मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, आप कार की एवरेज स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। निवेश में भी आपको यही करना है। आपको कागज में लिखना है कि 12% का रिटर्न मैं संतुष्ट हूं, 13% के रिटर्न से मैं संतुष्ट हूं, 14% के रिटर्न से मैं संतुष्ट हूं। अब आपको क्या करना है, एसआईपी शुरू करने से पहले सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि एसआईपी केवल इक्विटी फंड्स में शुरू नहीं करनी है। एसआईपी इक्विटी फंड्स के साथ साथ डेट फंड्स में भी शुरू करनी है। अब आप दो जगह एसआईपीज कर रहे हैं। इक्विटीज में 10,000 रुपया डाल रहे हैं, बॉन्ड में 2,000 रुपया डाल रहे हैं। 2,000 क्यों? क्योंकि बॉन्ड पैसा बचाता है, बनाता नहीं है। तो फिर 2,000 क्यों डाल रहे हैं? आपको बात समझ में आएगी। तो अब आपकी एसआईपी चल रही है, मान लीजिए बाजार गिरने लगा। जब बाजार गिरने लगा तो आपको 12% रिटर्न तो नहीं आ रहा है, उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। और बाजार गिरने से चीजें सस्ती हो रही हैं, चीजें सस्ती होने से एनएवी कम हो रही है, एनएवी कम होने से यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रही है। अब आपको लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाएंगे? पैसा तो है नहीं। उस वक्त आपको क्या करना है, जो दूसरी एसआईपी आपकी बॉन्ड में चल रही है, इसको कहना है यहां से पैसा निकाल के एसआईपी में डाल दीजिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर कीजिए। अगर बाजार गिर रहा है तो बॉन्ड से इक्विटी में सिस्टमेटिक ट्रांसफर कीजिए। और अगर बाजार बढ़ने लगा है, बहुधा ऐसा होता है कि बाजार ज्यादा बढ़ता है, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 3 सालों में बाजार ने 25% का रिटर्न दिया था, आपको चाहिए 12%, ज्यादा रिटर्न आ गया। एसटीपी आदेश दीजिए कि जब भी मेरा रिटर्न 12% से ज्यादा है, आप वहां से इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड में डालिए। और पिछले 2 साल से बाजार अच्छा नहीं कर रहा है तो उस पैसे को, जो आपने अतिरिक्त पैसा निकाला था एसटीपी के जरिए, अब आप एसटीपी के जरिए ही बॉन्ड से निकाल के इक्विटी पे डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कितनी खूबसूरत बात है, कितना आसान है करना। यही तो आप ट्रैफिक में करते हैं। ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ी धीमे हो गई, ट्रैफिक खुल गया, गाड़ी तेज हो गई। यही आपको करना है। और जब इक्विटी को बॉन्ड का सहारा मिलता है ना,
तब अद्भुत संगम होता है दोस्तों। यहीं से आपके पैसे बनने की रफ्तार बढ़ जाती है। एसटीपी और बॉन्ड न केवल आपको पैसा बनाने में मदद करते हैं, पर जो पैसा बन चुका है उसको बचाने में मदद करते हैं। तो 3 चीजें, आपने एसआईपी की, आपने स्टेप अप एसआईपी की, और तीसरा आपने बॉन्ड में एसआईपी करके एसटीपी के जरिए दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया। ये अगर आप करते हैं तो आपकी कामयाबी की न केवल संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पर आप जल्दी कामयाब भी होते हैं। कोशिश करूंगा किसी वीडियो में न्यूमेरिकल आपको दिखाऊं। आज दिखाऊंगा तो समय लंबा हो जाएगा। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपके साथ में बात करना चाहता हूं। तो जब भी आप एसटीपी को इस्तेमाल करेंगे, एसआईपी का सहारा बनाएंगे, आपको अद्भुत नतीजे जो आपके हक में होंगे आपको प्राप्त होंगे। आप जानते हैं जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्राप्त करनी है। जब भी कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, आपका जवाब होना चाहिए, मैं वो करता हूं जो मेरी मर्जी है। जी हाँ, जिस दिन आपके पास जीवन में विकल्प होगा वो करने की जो आपको करने की मर्जी है, उसी दिन ये जीवन सही मायनों में आपका है। आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है। ये अगर आपने जीवन में प्राप्त नहीं किया तो आप मुक्त नहीं हैं। जो मुक्त नहीं है वो आज़ाद नहीं है। जो आज़ाद नहीं है वो सदा खुश नहीं रह सकता है। उसको हेडोनिक हैप्पीनेस मिलेगी, हेडोनिक एडेप्टेशन करेगा, और उसको एपिसोडिक खुशी मिलेगी। हमेशा एटर्नल ब्लिस, हमेशा रहने वाली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। केम छो मजा में, ये अगर आपको करना है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। हम कोई भी अमृत पी के नहीं आए, एक दिन हम जीवन से जाने वाले हैं। वो पैसा बनने के बाद उस पैसे को खर्च भी करना है, और खर्च इस अंदाज में करना है कि मेरे पात्र में, मेरे फोलियो में रखा हुआ पैसा बढ़ता भी रहे और मेरी इच्छा से खर्च भी होता रहे। मैं इसको अक्षय पात्र कहता हूँ। और इसको प्राप्त करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। जी हाँ, इस वक्त मैं नौकरी छोड़ के उसी के सहारे आपके साथ हूँ। जी हाँ, हम लोग सभी ये काम कर सकते हैं। हमें ये तय करना है किस पैसे को किस अंदाज में कहाँ और कब खर्च करना है। अगर ये काम आपने कर दिया और एसआईपी एसटीपी के जरिए अगर आपने कॉर्पस बना लिया, तो आप एक तरह का पात्र बना सकते हैं जहां पर आपको एक अद्भुत बात प्राप्त होगी। कंपाउंडिंग के सहारे आपको ध्यान ये रखना है कि पैसा जितनी गति से बढ़ रहा है उससे कम गति पे आपको निकालना है। क्या मतलब हुआ? अगर आपका पोर्टफोलियो 8-9% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो आपको 5-6%, 4-5% पैसा ही निकालना है। तो निकलता हुआ पैसा कम है, बढ़ता हुआ पैसा ज्यादा है, तो आपका खाता एक ऐसा खाता होगा जहां से लगातार पैसा निकालने के बाद भी जो बैलेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैं इसको अक्षय पात्र कहता हूँ। और ये खूबसूरत तरीका एसडब्ल्यूपी है। ये जो एसडब्ल्यूपी है ना दोस्तों, आपके एसआईपी को पूर्णता प्रदान करती है। जो आनंद एसडब्ल्यूपी आपको देगा वो आनंद जीवन में और कोई चीज नहीं दे सकती है। हमारा शास्त्र भी यही कहता है, आपको सही काम करते हुए, धर्मानुसार कहते हैं इसको, आपको सही काम करते हुए अर्थ का सृजन करना है। धर्म अर्थ का सृजन करना है, और अर्थ से आपको अपनी कामनाएं, धर्म अर्थ काम, कामनाएं पूरी करनी है। और जो कामनाएं पूरी करते हैं उसके मोह का क्षय होता है, और जिसके मोह का क्षय होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। जी हाँ, इमेंसिपेशन, सैल्वेशन आप तब प्राप्त करते हैं, जीवन का अंतिम आनंद आप तब प्राप्त करते हैं जब आपकी इच्छाएं पूरी होती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छा है जो करना है, मैं वो करूंगा जो मेरी मर्जी है। ये तभी संभव है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। और एसडब्ल्यूपी इसका आखिरी औजार है जो आपको इस्तेमाल करना है। आने वाले समय में मेरा ये मानना है, जितना आप एसआईपी के बारे में जानते हैं उससे ज्यादा आप एसडब्ल्यूपी के बारे में जानेंगे। आज मैं न्यूमेरिकल बात नहीं कर रहा हूं, किसी और वीडियो में न्यूमेरिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा एसडब्ल्यूपी कैसे काम करती है। उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने सलाहकार से मिलिए, या आप इंटरनेट या अपने अपने स्रोतों के जरिए जानने की कोशिश कीजिए कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करती है। और एक और आपको मजेदार चीज बताता हूं, हालांकि ये दीर्घावधि में काम नहीं करेगी, लेकिन अभी जो कानून है, अभी जो टैक्स के नियम है, उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि आपकी जो एसटीपी है वो टैक्स एफिशिएंट भी है। मतलब यहाँ से पैसा जो आप निकालेंगे उस पर आपको टैक्स कम देना पड़ता है, बशर्ते वो पैसा आपने ऐसी जगह रखा है जहां पर 65-70% इक्विटी उस पोर्टफोलियो के अंदर है। तो आज मैंने 3 चीजें
चीज़ें बताने की कोशिश की है। पहली चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जीवन में आनंद तब है जब आप आज़ाद होते हैं। आज़ाद आप तब होते हैं जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसा आप तब बनाते हैं जब आप एसआईपी करते हैं। पर क्योंकि बाज़ार में उतार-चढ़ाव आता है, तो जो पैसा आपने बनाया है उसका क्षय हो सकता है। तो पैसे को बनाने के साथ-साथ बचाना भी है। अगर आप पैसे को बचाना चाहते हैं तो आपको एसटीपी का सहारा लेना होगा। लेकिन पैसा बनाना क्यों है? पैसा बचाना क्यों है? क्योंकि उस पैसे को खर्च करके इच्छाएँ पूरी करनी है, आनंद प्राप्त करना है, तो उस पैसे को खर्च किस तरह से करना है, किस अंदाज़ में करना है, इसके लिए एसडब्ल्यूपी है। तो एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी ये 3 पिलर्स हैं जो कि आपके जीवन के अंदर आनंद का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। इस बात को स्वीकार करते हुए करेंगे कि मैं तीनों टूल्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाजार में उतार-चढ़ाव होते हैं और तभी आप अपने गंतव्य स्थान, अपने डेस्टिनेशन पहुँच सकेंगे। मेरे इस वीडियो के ज़रिए और पुराने वीडियोज़ के ज़रिए मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आप एक कामयाब निवेशक कैसे बनें। मेरी चिंता क्या है, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, ज़्यादातर निवेशक कामयाब नहीं होते हैं। सेबी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादातर लोग जहाँ यहाँ पैसा बनता है, वहाँ पैसा उतना नहीं बना पाते हैं जितना पैसा बनना चाहिए। बहुत से लोग तो मुझे जीवन में ऐसे मिले हैं जिनको नुकसान हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप बेहतर निवेशक बनें और मैं हमेशा आपसे ये बातें करता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है कि जितने भी लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, उसमें से आधे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। निवेदन है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है और मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए फ्यूल, ईंधन मिलता है, नहीं तो अगला वीडियो कैसे बनाऊँगा। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई बात सही नहीं लगे, ज़रूर बताइएगा, निसंकोच बताइएगा। मैं उन कमेंट्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ, जिसके अंदर कमियाँ बताई जाती हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं अगला वीडियो आपके साथ क्या बनाऊँ। आपने मुझे समय दिया, इसके बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।